Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. इनफैक्ट आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं या किसी भी मैपिंग को हम कब कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. लास्ट लेक्चर में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स डिस्कस किए थे और इसके साथ साथ के लीनियर कम्बिनेशन क्या है और लीनियर स्पेन की क्या प्रॉपर्टीज हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल लीनियर कम्बिनेशन. Let x1, x2 up to so on xn are vectors in a vector space X. A vector x belongs to X is said to be in linear combination of x1, x2 up to so on xn if x can be written as c1 x1 plus c2 x2 plus up to so on cn xn. नोट दैट कि हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर x इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में होगा अगर हम x को इस फॉर्मेट में लिख सकें वेयर यहाँ पे c1, c2 अप टू सो ऑन cn आर स्केलर्स. डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी कि अगर हम वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ले लें और x1 से वेक्टर 1 0 ले लें और x2 0 1 देन x equal to 2 5 is a linear combination of x1 and x2 because x can be written as 2 times x1 plus 5 times x2. लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन के बाद हमने लीनियर स्पेन को डिफाइन किया था. लीनियर स्पेन let x be a vector space and S is equal to x1, x2 up to so on xn be a set of vectors in X. Then the set of all linear combination of elements of S is called linear span of S, and we write linear span of S or span of S
or sometime linear span of S. तो इनफैक्ट हमें कोई भी वेक्टर्स का एक सेट गिवन होता है किसी वेक्टर स्पेस में, हम उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस फाइंड करते हैं और ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का जो सेट होगा उसको हम लीनियर स्पेन ऑफ एस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की थी, दिस सेट, अगर हम वेक्टर स्पेस आर क्यूब ले लें और एस सेट ले लें E1, E2, E3 where E1 is 1 0 0, E2 is 0 1 0 and E3 is 0 0 1, then span of S is equal to X, because every X equal to X1, X2, X3 belongs to X can be written as X is equal to X1 E1 plus X2 E2 plus X3 E3। तो यहाँ पे हम x1, x2, x3 को एज ए स्केलर ट्रीट करेंगे, c1, c2, c3, और x को हमने लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s में लिख लिया। सो R3 दैट इज यूक्लिडियन 3 स्पेस इज द स्पेन ऑफ बेसिकली दिस सेट S। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लीनियर स्पेन से रिलेटेड एक रिमार्क जो इम्पॉर्टेंट है, if X is a vector space, then span of S, say this is W, is a subspace of X। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि X कोई भी वेक्टर स्पेस लें और S उसका कोई सबसेट ले लें, तो स्पेन ऑफ S जो होगी वो सब स्पेस ऑफ X बनेगी। अब इस क्लेम को हम वेरीफाई करते हैं। लेट W1 W2 बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ S, वेयर वी एज्यूम S इज इक्वल टू x1, x2 up to so on xn। Then W1 can be written as C1 x1 plus C2 x2 plus up to so on Cn xn, and W2 is equal to D1 x1 plus D2 x2 plus up to so on Dn xn। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि W1 W2 लीनियर स्पेन के एलिमेंट्स हैं, सो ये दोनों एलिमेंट्स S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। अब आप इन दोनों का सम डिफाइन करें, W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू C1 प्लस D1 इंटू x1 प्लस C2 प्लस D2 into x2 plus so on Cn plus Dn into xn, and this implies W1 plus W2 belongs to W। अब W1 plus W2 W सेट से क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि W1 plus W2 अगेन x1 to xn के लीनियर कम्बिनेशन में है। सिमिलरली if W equal to alpha 1 x1 plus alpha n xn belongs to W and C belonging to R, then C into W is equal to C alpha 1 x1 plus so on plus C alpha n xn, again CW
वेक्टर जो है ये x1 to xn वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, सो दिस बिलोंग्स टू W। अब सब स्पेस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, देयरफॉर W which is in fact span of S is a subspace। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर स्पेन के बाद हमने डिफाइन किया था लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स। A set of vectors x1, x2 up to so on xn in a vector space X is linearly independent if c1 x1 plus so on plus cn xn is equal to 0 implies c1 equal to 0, c2 equal to 0 up to so on cn equal to 0, otherwise linearly dependent। that is अगर हम एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 लें और वहाँ से सारे स्केलर 0 हो जाएं तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। आज का टॉपिक इनफैक्ट हमारा क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करने से पहले हम बेसिस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जिसको हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट एक्स बी ए वेक्टर स्पेस and B is equal to x1, x2, so on xn be a set of vectors in X, then B is a basis for X if first condition B is linearly independent, second one B spans X, that is X is equal to span of B। सो X अगर हम एक वेक्टर स्पेस लें और वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ले लें B, तो ये सबसेट बेसिस कहलाएगा फॉर वेक्टर स्पेस X अगर इस सेट में 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हूँ। फर्स्ट वन, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी, ये सेट स्पेन करे X को। अब बेसिस की कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट x इज इक्वल टू R4 एंड B इज इक्वल टू E1, E2, E3 and E4 where E1 is 1 0 0 0, E2 is 0 1 and 0 0, E3 is 0 0 1 0 and E4 is equal to 0 0 0 and 1. Then B is a basis for X। अब क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि B बेसिस है फॉर X के, तो इसके लिए हमें 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है कि B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और B की स्पेन फाइंड की जाए तो B की स्पेन इंटायर स्पेस दैट इज R4 है। सो फर्स्ट वी शो B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट
C1 E1 plus C2 E2 plus C3 E3 is equal to 0, and this implies C1 C2 C3 C4 is equal to 0 0 0 and 0, and this implies C1 is equal to 0, C2 equal to 0, C3 equal to 0 and C4 equal to 0. So B is linearly independent. अब सेकंड प्रॉपर्टी में हमने प्रूव करना है कि B spans R4, so B spans R4. For this, let X equal to A, B, C, D belongs to R4. Then X can be written as A into 1 0 0 0 plus B into 0 1 0 0 plus C into 0 0 1 0 plus D into 0 0 0 1. That is, X is equal to A E1 plus B E2 plus C E3 plus D E4, and this implies B spans R4. Therefore, B is a basis for R4. अब कुछ जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वेक्टर स्पेसिस के, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं. सम स्टैंडर्ड बेसिस. फर्स्ट, if vector space is Rn, then B is equal to E1, E2 up to so on En, where Ei is the 0 0 and so on 0 1 0 and so on 0, and of course this is the ith position. इसी तरह अगर हम वेक्टर स्पेस ले लें Pn, that is space of all polynomials of degree less than or equal to n, तो इसके जो नेचुरल बेसिस या स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो हैं 1 t t स्क्वायर अप टू सो ऑन t पावर n. सिमिलरली अगर हम x वेक्टर स्पेस ले लें ऑल 2x3 मैट्रिसेस, तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस आएंगे ये ऑल 2x3 मैट्रिसेस आएंगे. सो दिस इज 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 and 0 0 0 1 and 0 0 0. सिमिलरली 3 अदर एलिमेंट्स जो आप जज कर चुके होंगे कि किस फॉर्म में होंगे, 0 0 0 1 0 0 and 0 0 0 0 1 0 and last one is 0 0 0 0 0 1. आप नोट करें कि आप इस सेट को इजीली लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर सकते हैं, और सेकेंडली आप कोई भी 2x3 का मैट्रिक्स लेंगे तो वो इन 6 मैट्रिक्स के कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. तो ये कुछ स्टैंडर्ड बेसिस थे. आप नोट करें कि फर्स्ट Rn जो है इसके बेसिस में एग्जैक्टली n वेक्टर्स हैं. जो Pn है इसके बेसिस में n+1 वेक्टर्स हैं, बिकॉज t पावर 1 से स्टार्ट लें तो n वेक्टर्स ये हैं और एक फर्स्ट वेक्टर 1 है. सो और इसी तरह m2x3 के बेसिस में देखें तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 6 वेक्टर्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, बेसिस के बाद हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस की. द नंबर
of vectors in a basis is called dimension of the vector space. That is, बेसिस सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज 2, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज 3, and dimension of Euclidean n space is n. Similarly, dimension of all 2 cross 3 matrix is clearly 6. In general, dimension of n cross n matrices की जो वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन n स्क्वायर होगी. डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस Pn, दैट इज ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n इज n प्लस 1. ये कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसिस की डायमेंशंस थी. अगेन मैं रिपीट कर दूं कि डायमेंशन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस सेट होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थ्योरम में हम बेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. इफ b इज इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn is a basis for a vector space x, then x belonging to x has a unique representation of this form. हमने शो ये करना है कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को बेसिस के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. अब आप जानते हैं कि यूनिकनेस जब भी हम प्रूव करते हैं हम ऑलवेज कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. हम एज्यूम कर देते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है. लेट x can be written as c1 x1 plus c2 x2 plus up to so on cn xn, and x can also be written as d1 x1 plus d2 x2 plus up to so on dn xn. हमने एज्यूम कर लिया कि x की रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है. Subtracting 1 and 2, so we have 0 is equal to c1 minus d1 x1 plus c2 minus d2 x2 plus up to so on cn minus dn into xn. Since x1 x2 up to so on xn is a basis for x, so is linearly independent. क्योंकि ये B सेट बेसिस है, बेसिस होने की वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अब जब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप नोट करें कि थर्ड से हमारे पास ये रिजल्ट है कि जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो तो तमाम स्केलर जीरो होते हैं. सो x1 टू xn का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो रिलेशन 3 शो कर रहा है कि तमाम स्केलर जीरो होंगे. सो 3 इंप्लाइज c1 माइनस d1 इक्वल टू 0, c2 माइनस d2 इक्वल टू 0 and so on cn minus dn equal to 0. This implies c1 equal to d1, c2 equal to d2 and so on cn is equal to dn.
and this shows that representation of each x belongs to x is unique. अब इस फर्स्ट पार्ट को आप रिविजिट करें तो हमने जस्ट ये शो करना था कि x के हर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन इन एलिमेंट ऑफ बेसिस जो होती है वो यूनिक होती है. तो हमने एज्यूम किया कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है बल्कि दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस लेट कर ली. अब जब उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल टू 0 आ गया. अब क्योंकि b बेसिस था और बेसिस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, सो इस फैक्ट को हमने यूज किया तो यहाँ से c1 d1 और cn dn के इक्वल आ गया एंड दिस शोज दैट रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक. सो इसका सेकंड पार्ट हम प्रूव करते हैं. सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है इफ s is equal to x1 x2 up to so on xn is a set of vectors in a vector space x and w is equal to span of s, then some subset of s is a basis for w. यहाँ ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट पार्ट में x1 to xn बेसिस गिवन था. अब सेकंड पार्ट में जस्ट ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स है इन वेक्टर स्पेस x और ये सेट स्पेन कर रहा है w को. तो हमने शो ये करना है कि मस्ट s का एक सबसेट मिलेगा जो w की बेसिस बनाएगा. गिवन s is equal to x1 x2 up to so on xn is a set of vectors in x and w is equal to span of s. To prove there is some subset of s which is basis for w. Case 1. If s is linearly independent, then s is a basis for s for w is equal to span of s and s is subset of s. So first case में अगर s set itself linearly independent हुआ तो ये w को span तो ऑलरेडी कर रहा है. तो बेसिस में यही दो कंडीशंस होती हैं कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पेन करे, सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और w को स्पेन भी करेगा और फर्दर एस एस का सबसेट है, सो एस इटसेल्फ वो सेट है जो बेसिस बन जाएगा. केस 2, इफ एस इज नॉट linearly independent, then s is linearly dependent, and this implies xn is in linear combination of its preceding vectors. तो हम जानते हैं कि कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है अगर वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स. दैट इज, और यहाँ पे हमने ये एज्यूम किया है कि xn वो वेक्टर है जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर लिखा जा सकता है. दैट इज xn इज इक्वल टू alpha 1 x1
this is in fact xn, plus alpha 2 x2 plus so on, plus alpha n minus 1 x n minus 1. This implies S1, which is in fact x1, x2 up to so on xn minus 1, is a subset of S, and span of S1 is also W. रीज़न ये है कि xn क्योंकि itself इनके कम्बिनेशन में है, सो स्पेन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, S1 की स्पेन और S की स्पेन सेम होगी. If S1 is linearly independent, then S1 is a basis, and if not, then continue as above. We obtain a subset S K of S such that Sk is linearly independent and span of Sk is equal to W. This implies Sk is a basis for W. यहाँ पे अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो S1 इज रिक्वायर्ड बेसिस है. अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो फिर अबव आर्गुमेंट आप रिपीट करें तो अल्टीमेटली हर स्टेप पे आप देखें तो एक एक वेक्टर रिमूव होता जाएगा इस सेट से. सो फाइनली हमें एक सबसेट एटलीस्ट ऐसा जरूर मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं. सो ये प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट होगा, एटलीस्ट x1 पे ये टर्मिनेट होगा जो सिंगल वेक्टर है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. सो हम कंक्लूड करते हैं इस थ्योरम को इस तरह. एक तो ये कि अगर किसी वेक्टर स्पेस x के बेसिस गिवन हो तो x के हर एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होती है. सेकेंडली, अगर x1 टू xn एक सेट ऑफ वेक्टर हो जो किसी सब स्पेस W को स्पेन कर रहा हो तो मस्ट S का एक सबसेट मिलेगा जो W के लिए बेसिस बनेगा, यानी स्पेन भी करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा. यहाँ पे हम जस्ट बेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जिनको आपने इन डिटेल अलजेब्रा के पेपर में स्टडी किया होगा. यहाँ जस्ट मैं इनको रिकॉल करवा रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट, इफ x is a n-dimensional vector space and y1, y2 up to so on yr is a linearly independent set in X, then R is less or equal to N. Very important remark कि अगर X n डायमेंशनल स्पेस है, दैट इज X के बेसिस के में एलिमेंट्स n है और इसके अलावा आपने कोई सेट ऑफ वेक्टर लिया है y1 टू yr जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इस सेट में टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स जो होंगे वो लेस आर इक्वल टू n. रफली स्पीकिंग बेसिस जो होता है ये लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है. सो सेकंड पॉइंट इज any linearly independent subset of X can be extended
to a basis for x। इस रिमार्क में नोट करें कि यहाँ पे हमने कहा था कि अगर x n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है y1 to yr, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दिस सेट इज लेस और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब इसका कन्वर्स हम ये सोच रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर स्पेस में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट गिवन है तो क्या उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे बेसिस बना सकते हैं? आंसर इज यस, कि अगर आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट दिया जाए तो आप उसमें कुछ वेक्टर्स ऐड करके उसको बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ x इज ए n डायमेंशनल vector space and b is equal to x1 x2 up to so on xn, is a set of vectors in x, then first point, if b is linearly independent then b is a basis for x। so first point में हमने ये कहा कि x itself n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और b कोई एक सेट है जिसमें टोटल n वेक्टर्स हैं। अब अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो ये सेट मस्ट स्पेन भी करेगा x को, ये बेसिस बनेगा। और सेकंड पॉइंट, इफ b स्पेन्स x देन b इज ए बेसिस फॉर x। तो आप नोट करें कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस में अगर एक सेट लेते हैं जिसमें टोटल n वेक्टर्स हों और वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो मस्ट स्पेनिंग सेट भी होता है, और कन्वर्सली अगर वो स्पेनिंग सेट है तो वो मस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो इस रिमार्क के थे ये इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट फिर मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस में कोई भी आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दैट सेट लेस आर इक्वल टू n होंगे। सेकंड थिंग, आपको अगर किसी वेक्टर स्पेस में कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया जाए तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उस वेक्टर स्पेस की बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्डली, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर किसी सेट में उतने ही वेक्टर लें जितनी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है और वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो मस्ट वो स्पेनिंग सेट होता है, एंड कन्वर्सली अगर वो स्पेनिंग सेट है तो मस्ट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बेसिस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि बेसिस क्या होते हैं और इनफैक्ट कुछ जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं, नेचुरल बेसिस हैं वेक्टर स्पेसिस के, उनकी एग्जांपल्स क्या है। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। सो अब हम इस पोजीशन में हैं कि वेक्टर स्पेस की ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने रिकॉल कर ली हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। सो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को डिफाइन कर सके, एंड देन फर्दर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में वो भी क्योंकि रिलेटेड टू वेक्टर स्पेसिस हैं, दैट्स वाई हमने वेक्टर स्पेस को इन डिटेल रिव्यू किया है। अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। ए मैपिंग A from a
वेक्टर स्पेस X to a vector space Y is called linear transformation if first condition A of x1 plus x2 is equal to A of x1 plus A of x2 for all x1 x2 belongs to X. And second, A of Cx is equal to C times A of X. X belongs to X and C is a scalar. तो अगर कोई भी मैपिंग जो किसी वेक्टर स्पेस X टू वेक्टर स्पेस Y डिफाइंड हो और इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे X हम एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, Y भी एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं और A मैपिंग है फ्रॉम X टू Y। तो यहाँ पे आप कोई से भी टू एलिमेंट्स लें x1 x2, तो इसका इमेज A ऑफ x1 और A के अंदर इस पॉइंट का इमेज A ऑफ x2 होगा। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं और एडिशन का इमेज फाइंड करते हैं विच इज A ऑफ x1 प्लस x2। तो ये सेम होना चाहिए एज A ऑफ x1 प्लस A ऑफ x2। और सिमिलरली A ऑफ Cx इज इक्वल टू C टाइम्स A ऑफ x होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऑब्जर्व करें कि जो ऑपरेशंस है वो दोनों वेक्टर स्पेसिस में सेम होना ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि x आपके पास यूक्लिडियन n स्पेस हो, y जो है ये वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस हूँ। सो जब आप डोमेन के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो एडिशन मीन्स वो ऑपरेशन है जिसमें जो वेक्टर स्पेस X पे डिफाइंड है, और जब आप इमेजेस को ऐड करेंगे तो क्योंकि इमेजेस Y स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, सो यहाँ Y पे जो एडिशन का ऑपरेशन होगा उसके अंदर ये ऐड होंगे। और सिमिलरली आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिमार्क हम डिस्कस करते हैं अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ A from X to Y is a linear transformation, then A of C1 x1 plus C2 x2 is equal to C1 A of x1 plus C2 A of x2 and conversely. So अगर ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x1 और x2 को इस वे में ट्रांसफॉर्म करेगी, और अगर हर x1 x2 और C1 C2 के कोरस्पॉन्डिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ऐसी मैपिंग लीनियर मैपिंग कहलाती है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल, लेट A is a mapping from R cube to R square defined by A of x1 x2 x3 is equal to x1 plus x2 and x2 minus x3। आप नोट करें कि यहाँ इनपुट एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है और आउटपुट एक ऑर्डर्ड पेयर है, जो बात में कर रहा था कि x और y डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस भी हो सकती हैं।
then A is a linear transformation. इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेट v1 is equal to x1, x2, x3 and v2 is equal to y1, y2, y3 are in R cube. Then v1 plus v2 by definition x1 plus y1, x2 plus y2 and x3 plus y3. Now A of v1 plus v2, अब मैपिंग की डेफिनेशन देखें तो मैपिंग के इस तरह से डिफाइंड है कि अगर आप किसी भी ऑर्डर ट्रिपलेट पे अप्लाई करेंगे तो पहले जो कोऑर्डिनेट लिखना है फर्स्ट टू को ऐड करना है और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। सो जब ये मैपिंग आप अप्लाई करेंगे v1 प्लस v2 पे तो पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। सो x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 एंड देन सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। सो x2 प्लस y2 माइनस x3 माइनस y3, दिस इज इक्वल टू, इनफैक्ट अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये a ऑफ v1 प्लस a ऑफ v2 के इक्वल है या नहीं। तो आप नोट करें कि अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमारे पास a ऑफ v1 प्लस a ऑफ v2 देखें तो a ऑफ v1 हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये आता है x1 प्लस x2 एंड x2 माइनस x3। सिमिलरली a ऑफ v2 जो आएगा वो हमारे पास आएगा y1 प्लस y2 एंड y2 माइनस y3। आप ऑब्जर्व करें कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो एग्जैक्टली यहीं आते हैं एलिमेंट्स। सो हम इसको रीअरेंज इस फॉर्म में करते हैं x1 प्लस x2 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y1 प्लस y2 एंड y2 माइनस y3। अगेन आप ऑब्जर्व करें कि इनको अगर हम ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस इज इक्वल टू a ऑफ v1 प्लस a ऑफ v2। Similarly, A of CV is equal to C times A of V for all V belonging to R cube and C scalar. Therefore, A is a linear transformation. इस एग्जाम्पल में जस्ट हमने ये देखा है कि किसी भी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह प्रूव करना है आपने। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी एग्जांपल्स में डिस्कस करता हूं। एग्जांपल नंबर 2, लेट a फ्रॉम r square to r square डिफाइंड बाय a of xy is equal to x and minus y. Dear students, observe that कि a of x y x into minus y में अगर इनपुट हमारे पास x y है तो आउटपुट x एंड नेगेटिव y मिल रही है। So this is basically reflection about x axis. Just आप ऑब्जर्व करें कि कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो exactly x minus y उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। So this mapping
then A is linear and it is reflection about x-axis. अब आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये मैपिंग जो है ये एक लीनियर मैपिंग है. एग्जाम्पल नंबर 3, let A is a mapping from r cube to r square defined by A of x y z is equal to xy. Then A is linear and this is in fact projection in xy plane है. अब ये मैपिंग प्रोजेक्शन क्यों है, आप नोट करें कि ये हमारे पास r क्यूब है और यहाँ पे ये r स्क्वायर है. तो आप r क्यूब में कोई भी पॉइंट ले रहे हैं x y z, तो इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं पॉइंट x y पे. सो दिस मैपिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्शंस. और इसको और क्लियर विजुलाइज करने के लिए मैं सेम प्लेन में दिखाता हूं इसको कि ये अगर पॉइंट स्पेस में है एक्स वाई जी, तो आप एग्जैक्टली इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां पे एक्स वाई प्लेन में. सो दिस मैपिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन. और आपने प्रूव करना है कि ये दोनों मैपिंग्स लीनियर मैपिंग्स हैं. एग्जाम्पल नंबर 4, इनफैक्ट एग्जाम्पल 2 में हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस की, एग्जाम्पल 3 में हमने प्रोजेक्शन डिस्कस की. अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं. लेट A is a mapping from r cube to r cube defined by A of x y z is equal to rx ry rz where r is greater than 1. This mapping is called dilation. Then A is linear. अब इसको हम लीनियर प्रूव करते हैं. लेट V is equal to alpha V1 plus beta V2 where V1 is some x1 y1 z1 and V2 is some x2 y2 z2. Then V is equal to alpha x1 plus beta x2 alpha y1 plus beta y2 alpha z1 plus beta z2. Now A of V, अब A की डेफिनेशन देखें तो जस्ट A की डेफिनेशन ये है कि हमने हर कंपोनेंट को R से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज इक्वल टू R अल्फा x1 प्लस R बीटा x2. सिमिलरली R अल्फा y1 plus r beta y2 and r alpha z1 plus r beta z2, and this can be written as
alpha times a of v1 plus beta times a of v2 एंड लेफ्ट साइड पे v की वैल्यूज पुट करें, सो अल्फा v1 प्लस बीटा v2। तो हमने जो रिमार्क में लीनियर की डेफिनेशन लिखी थी वो सेटिस्फाइड है। दिस इंप्लाइज ए इज लीनियर। इनफैक्ट आप नोट करें तो ये मैपिंग हर वेक्टर जो आर क्यूब में है उसको मैग्नीफाई कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट हमारे पास 1 1 1 है और आउटपुट आर हम से 2 ले लेते हैं ग्रेटर देन 1, तो आउटपुट 2 2 एंड 2 आ जाएगी, यानी वेक्टर की लेंथ इंक्रीज हो गई है बाय 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। सिमिलरली आप देखें कि अगर आर हम ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 लें तो ये कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं इस पे। एग्जांपल नंबर 5, लेट ए इज ए मैपिंग फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय ए ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस फाई माइनस साइन फाई एंड साइन फाई से कॉस फाई इंटू एक्स वाई। Then this mapping A is linear, then A is linear and this mapping is basically rotation। आप ऑब्जर्व करें कि सपोज ये जो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास ये x डैश y डैश है, तो अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है तो एक्स डैश वाई डैश जो है ये पॉइंट रोटेशन होगी। दिस इज जस्ट रोटेशन, सो दिस मैपिंग इज कॉल्ड रोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी एग्जांपल्स क्लियर होगी होंगी। जस्ट मैं रिकॉल करता हूं मेन पॉइंट्स कि ऐसी मैपिंग जो एक वेक्टर स्पेस x टू वेक्टर स्पेस y डिफाइंड हो और इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ये मैपिंग लीनियर मैपिंग है। अब इस रिमार्क में हमने इन 2 कंडीशंस को रिप्लेस कर लिया था विद ए सिंगल कंडीशन लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन यूज करके। अब आप नोट करें कि इस रिमार्क में अगर C1 C2 हम 1 सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये फर्स्ट कंडीशन बन जाती है, और अगर हम C1 को C और x1 को x और c2 को 0 लें तो ये सेकंड कंडीशन बन जाती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। देन हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं उसमें हमने मेनली देखा है प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, डायलेशन, रोटेशंस। ये ऐसी मैपिंग्स हैं जिनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। फर्दर लीनियर मैपिंग्स, derivative is a linear operator, integral is a linear operator, so derivatives और integral as an applications of linear operator देखें तो ये दोनों ऑपरेटर linear ऑपरेटर हैं। अब नेक्स्ट रिमार्क में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड हैं वो मैं बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, इफ a from x to y is a linear transformation, then a0 of x is equal to 0 of y, that is under a linear transformation additive identity of x is mapped onto additive identity
of y. Second point, if a additive identity of x is not equal to additive identity of y, then A is not linear, because let A additive identity of x is mapped onto some w which is not equal to additive identity of y. Now A additive identity of x can be written as A additive identity of x and additive identity of x. This is equal to A additive identity of x if A is linear, and this implies w plus w is equal to w, and this implies w is equal to 2w, a contradiction. So A is not linear. तो ये इम्पॉर्टेंट करेक्टराइजेशंस थी कि अगर हम सिर्फ ये देख लें कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर हम देखेंगे कि वो ऑपरेटर लीनियर है या नहीं. बट अगर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एक्स का इमेज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वाई नहीं आता तो कंफर्म वो मैपिंग नॉन लीनियर मैपिंग है. सो नेक्स्ट रिमार्क इज if A from x to x is a linear transformation, then A is called linear operator. यानी ऐसी मैपिंग्स जो वेक्टर स्पेस टू इट सेल्फ डिफाइंड हो तो उसके लिए हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय समटाइम लीनियर ऑपरेटर वर्ड यूज कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट, इफ ए इज बोथ 1-to-1 and on-to, then A inverse exists, and A inverse into A of x is equal to x. यानी अगर A एक लीनियर ऑपरेटर हो, यहाँ पे A हम एज ए लीनियर ऑपरेटर ले रहे हैं, अगर A एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है तो फिर इस केस में A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. थर्ड पॉइंट, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट देन A इनवर्स इज लीनियर. यानी लीनियर मैपिंग का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इनवर्स इटसेल्फ एक लीनियर मैपिंग होती है. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में इनफैक्ट हमने बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया और कुछ नेचुरल बेसिस यानी स्टैंडर्ड बेसिस की एग्जांपल्स डिस्कस की. इसके बाद बेसिस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने हाईलाइट की. देन हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स डिस्कस किए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।